ये कमेंट है भाई बहनों, इसे बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। देखो कैसा कमेंट किया है। राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। तो जो कमेंट वो मुझे आया था, वो कई दिन से ऐसे कमेंट कर रहा है कि ये विधवा हो जाएगी और इसके पति की 13वीं होगी, इस तरीके के गंदे गंदे कमेंट करता था। लेकिन मैं उसको दिल पर इसलिए नहीं लेती थी क्योंकि मेरी मजबूरी है ऐसे लोगों का सुनना। पर अब मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी क्योंकि मैं अपनी जगह सही हूँ। तो मैंने वो कमेंट इसमें वीडियो में डाल दिया, आपने पढ़ भी लिया होगा कि वो क्या कमेंट है। तो उसके बारे में पापा बताएंगे। मैं पापा को सोशल मीडिया पर इसलिए लाना नहीं चाहती क्योंकि ये पुराने ख्यालात के हैं और ये आना भी नहीं चाहते थे। मैं इसलिए भी इनको लाना नहीं चाहती थी। मम्मी को ले आती हूँ, मम्मी की वीडियो बना देती थी। और कुछ मैं इसलिए नहीं लाती क्योंकि ये खेत का भी काम करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि बुढ़ापे में खेत का भी करेंगे और विवेक का भी करवाते रहेंगे। जो इनसे होता है विवेक का भी कर लेते हैं। ये भी नहीं है कि विवेक का नहीं कर रहा है, लेकिन खेत ऊत में ज़्यादा रहते हैं, तो ये सोशल मीडिया पर मैं इनको इसलिए कम लाती हूँ। तो आज मैं उस वो जो नीच कमेंट कर रहा है ना, उसकी वजह से आज इनको वीडियो पर ला रही हूँ मैं। वरना मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पापा भी सोशल मीडिया पर आएँ। मैं ही आएगी ये बहुत है मेरे लिए। ये भी मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे आज सोशल मीडिया पर आना पड़ा है। तो मैं इनसे कुछ ये कहते हैं, जो भी कहेंगे इधर को आ जाओ, वहाँ थोड़ा वैसा आ रहा है। तो सुनो आप लोग ये क्या कहना चाहते हैं। थोड़ा ये आराम से बोलते हैं, थोड़ा तेज बोलिए, इसमें आवाज़ कम आती है। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये कमेंट कर रहा है गलत कर रहा है। और संपत्ति की बात रही, संपत्ति आज भी इनकी है, कल भी इनकी है। भाई हम किसे देंगे बताओ, कौन है हमारा। रही दूसरी कहानी ये है कि जो ये मरने फिरने की नको विवेक इतने दिन में मर जाएगा, इसकी 13वीं हो जाएगी। अरे अपने दिल पर हाथ धर के देखे वो कि उसके परिवार में या उसका बच्चा या लड़का इस तरह से हो तो उस पर क्या बीतेगी। ये तो हमसे पूछ के देखो। और ये चली जाएगी और ये जमीन के चक्कर में जमीन ये नाम जाने करवाएगी। की या आने की जो बात कर रही है, ये तो हमारा मसला आपसी रहेगा। ये तो बाद की बात है, जाना ना जाना, अभी तो विवेक जी जिंदा भाई है। ये जो कर रहा है ये गलत कर रहा है, इन पर खुद पे बीतेगी तब इन्हें पता लगेगा हाँ भी कैसे होती है। और रही बात आज मैं इस तरह से कह रहा हूँ, और कल को इसकी अगर अब कमेंट इसका आता तो मैं तो सीधे थाने में इसकी वो लिखा दूँ FIR। क्योंकि अपने ज्यादा आप परेशान लोकेशन कर रहा है, निकालेंगे। ज्यादा परेशान कर रहा है ना, बहुत गलत तरीके से। देखो मेरे लिए कोई गाली भी दे रहा है तो मैं उसके लिए सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बताओ विवेक जी को इस तरीके से कि 13वीं होएगी और मैं आऊंगा और 40 रुपए दूंगा और हंसने के स्टिकर भेज रहा, हंस रहा है। आज वो हम पर हंस रहा है तो कल को भगवान उस पर भी हंसेगा। बस जो भी है वो, तो उसको क्या मिलेगा। और बात रही प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी तो आज विवेक के जिंदा रहने से भी प्रॉपर्टी हमारी है और मरने के बाद भी हम, प्रॉपर्टी तो हमारी रहेगी, इसकी तो है ये तो किसकी बुजुर्ग है। हर आदमी की कहानी कि अपनी औलाद को देता चला जावे। हम कहाँ ले जाएंगे बताओ, किसे देंगे, किसी बताओ। गैर को दे तो देंगे। ये जो या कमेंट कर रहा ये है, सोचता हो कि इसे दे देंगे, हम क्यों दे देंगे। ये जो बताओ। कमेंट कर रहा है, ये हमारे घर में लड़ाई करवाने के लिए कर रहा है, ताकि मुझे लगे कि हाँ भी, कि मैं इनसे कहूँ कि ऐसे कमेंट क्यों कर रहा है, कोई तुम्हारा ही होगा, ये कहें कि कोई तुम्हारा होगा। तो ये बीज बोने के लिए कमेंट कर रहा है जो भी, और आप लोगों को भटकाने के लिए। और एक बहन कमेंट कर रही है कि विवेक CRPF में थे। विवेक CRPF में होते तो मैं ये जो नीच आया है कमेंट करने, इसका कमेंट सुन लेती यार, मुझे क्या जरूरत पड़ी थी सोशल मीडिया पर आने की। किसान है हम, घर से खाते पीते थे, अच्छे थे, लेकिन हालात हमारे ऐसे खड़े कर दिए कि इनकी बस कितना कम, ये क्या साल कमा लेंगे, दो मेरे तीन बस की साल नहीं, मेहनत होती नहीं। 1-2 साल कमा लेंगे ये। इनको मुझे तो मुझे पालना है, इनको अपने सास ससुर को भी मुझे ही पालना है, घर वाला भी मुझे ही पालना है, लड़का भी मुझे ही पालना है। जो खेती है वो खेती जो होती है वो करने से तो होगी। ये ऐसी भगवान हमें दे जाएगा, वो इनसे नहीं हो पा रही है। अपनी कुबत से ज़्यादा लड़ रहे हैं बुढ़ापे में, क्यों? अपने पोते के लिए और बेटे के लिए नहीं हो पा रही है वो भी। तो वो तो हमें पता है कि आप कैसे कमेंट करके चले जाते हो। तो ये गलत है, भगवान से डरो। और हो सकता है कि तुम्हारी बहन एक दिन विधवा बन जाए, ठीक है। और मैं अगर विधवा भी बनूंगी तो तेरे सामने नहीं आने की, ये भी तो ध्यान रखना। घर हूँ अपने अपने लड़के के पास हूँ, अपने सास ससुर के पास हूँ, ठीक है। मैं वो लड़की हूँ जो जिंदगी काट दूंगी, मैं उनमें ऐसा नहीं हूँ मैं। और बाकी मेरी किस्मत है, मेरे भाग्य की बात है। और मेरा पति ठीक होगा, कान खोल के सुन लेना, चाहे वो 4 साल में हो। और अब तू कितने ही कमेंट कर लिए, तेरे एक कमेंट का जवाब नहीं देने की मैं, तू कितना ही लिख, ज़्यादा करेगा तो जो हमारा फिर हम जो हमसे होगा वो करेंगे हम। तो अब ये जाते हैं, ये दवाई देंगे विवेक जी को, फिर ये खेत पर जाएंगे। सुबह की दवाई यही देते हैं क्योंकि मैं डुग्गू के कामों में लगी रहती हूँ। और सबको धन्यवाद करती हूँ, पापा की तरफ से भी, अपनी फैमिली की तरफ से भी। लेकिन ऐसा बैड कमेंट मत करो, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। पर अब
है, ये हमारा आपसी मैटर है, ज़मीन का, जायदाद का। तू क्यों भौंक रहा है? तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तू ये सोच रहा है कि साक्षी को तू निकलवा देगा, तो साक्षी नहीं निकलने की, ध्यान रखना इस बात का। साक्षी तो 2 साल से निकलवाने की कोशिश करी है लोगों ने, तब ना निकली। साक्षी अब कैसा निकल जाएगी? लड़का है मेरे पास, टाइम काटूंगी मैं। अब पहली बात तो मेरा पति ठीक होगा, और अगर तेरी ऐसी सोच है ना घटिया, तो मेरे पास लड़का है, मेरे सास ससुर है, कहीं जाने वाली नहीं हूँ, ध्यान रखना। और इस चीज़ को पूरी सोशल मीडिया देखेगी, जो मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं, जो मेरे माता पिता जुड़े हुए हैं, वो लोग सब देख लेंगे। चाहे तो ये वीडियो मेरी सेव करके रख लेना। सभी भाई बहन मैं सबसे कह रही हूँ कि मैं कहीं जाऊँगी या यहाँ रहूँगी या ज़मीन लेकर भाग जाऊँगी, आप इस वीडियो को सेव कर लेना। हमेशा ज़िंदगी भर ये साक्षी अपने इस घर पर रहेगी, जैसा भी टूटा पिटा है, जैसा भी है। मेरे लिए मेरा घर मेरा महल, तेरे घर नहीं आने की, मैं ध्यान रखना। फालतू के कमेंट करता है, पता है कल पापा कितने रोए तेरा कमेंट पढ़ के। नीच, जो शर्म नहीं आई, जिसका लड़का खाट पे पड़ा है, तो उसको कभी 13वीं की मैसेज करता है, 13वीं बनवा लो, और कभी काय के मैसेज करता है। तू ये चाहता है कि तेरी ऐसे कमेंटों से मैं यूट्यूब चैनल बंद कर दूँगी? हरगिज़ भी नहीं करूँगी। तेरे सपोर्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है मेरे भाई बहन, है मेरे माता पिता, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, अपनी इस बेटी को, बहन को। मुझे नहीं, मेरे विवेक जी को सपोर्ट करते हैं वो सब लोग, ठीक है। और मुझे इतना बड़ा लालच होता तो अब 4 लाख रुपए विवेक जी पर लगेंगे, इनका ऑपरेशन होगा, तो हम तो वो भी नहीं करवाते। मैं डॉक्टर के केबिन में मैं जाती हूँ, कभी भी पापा नहीं जाते, क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें कहता है, इनकी टांगें कांप जाती हैं। मैं जाती हूँ और हमेशा डॉक्टर के केबिन में से रो कर आई हूँ, हमेशा। में ऐसे शब्द कहता है वो विवेक जी को। अगर मैं चाहती तो मैं अपने ससुर से बिल्कुल नहीं बताती कि हाँ इसको, इनका ऑपरेशन भी करवा लो, करवा लो। ये बताओ मुझे, अगर विवेक मारने होते तो मैं 4 लाख रुपए क्यों देंगे? अब हम 15 दिन बाद ऑपरेशन करवाएंगे, 15-20 दिन बाद, जब भी होएगा थोड़ा सही से हो जाएंगे ये। कभी कुछ कहता है, कभी कीड़े पड़ना, कभी कुछ। कीड़े पड़ रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कीड़े, तुझसे तो निकलवाने नहीं आ रहा है। से गलत गलत कमेंट करता है, नीच। मैं तो ये कहती हूँ भगवान तेरे साथ करे इतना इतना गलत, जब तुझे पता लगेगा कि कैसे कमेंट करते हैं लोगों को इस तरीके के। मैं कभी किसी को बद्दुआ देनी नहीं चाहती, मैं मत ले मेरी बद्दुआ, मत ले, क्योंकि मैं इतनी दुखी हूँ ना, अंदर से इतनी दुखी हूँ कि मेरी हाय लगेगी तुझे। ध्यान रखना इस बात का। कभी प्रॉपर्टी को लेके आता है, कभी काय को लेके आता है। प्रॉपर्टी तो आज भी हमारी है, कल भी हमारी, तो कल भी हमारी रहेगी। तुझे मिल जाएगा कुछ, तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? अगर मैं प्रॉपर्टी, पहली बात तो ये, चल मैं तेरे ही कमेंट का जवाब देती हूँ, अगर मैं प्रॉपर्टी नाम भी करवा लूँगी तो तुझे क्यों मिर्ची लग रही? मेरे पति की है, मेरे ससुर की है, तो नाम भी करवा लूँगी तो तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? ये बता। वो तो आज भी हमारी है और कल भी हमारी है, तो तुझे इस चीज़ की मिर्ची क्यों है? हर टाइम जब भी देखती हूँ तभी गलत कमेंट करता है। ये सोच रहा है कि साक्षी रोकर वीडियो बनाएगी। साक्षी रोएगी नहीं, अब तेरी बात पे तो बिल्कुल नहीं रोएगी। देख, तुझे तेरी भाषा में मैंने जवाब दिलवाया अपने ससुर से। अब ये कमेंट कर दिए कि इसने अपना ससुर धमका लिया होगा, है ना? अब ऐसे कमेंट करेगा तो मुझे पता है, तो कोई किसी के धमकाने से नहीं आता, ठीक है। उनको दर्द हुआ है तो उसके मैंने सारे कमेंट पढ़ाए, तेरे स्क्रीनशॉट ले लिए थे, लेकिन मैंने यहाँ नहीं लगाए थे, क्योंकि मैं तेरी जैसी नीच नहीं हूँ। सारे कमेंट मैंने पापा को पढ़ाए, तेरे सारे जो तैने लिखे थे, 13वीं के, विधवा, हर चीज़ का कमेंट मैंने तेरा पढ़ाया था पापा को। जब पापा हॉस्पिटल से विवेक जी को लेके आ गए थे, तब 4 घंटे बाद ही पढ़वा दिए थे, क्योंकि मुझे भारी लग रहा था वो कि ये ऐसे कैसे लिख सकता है किसी को। अब इसको कोई रास्ता नहीं मिला ना इसको, तो अब ये ज़मीन को लेके बैठ गया कि ये ज़मीन नाम करवा लेगी, विवेक जी की सेवा इसलिए कर रही है। जो ये भी मेरी वीडियो देखेंगे भाई बहन, ये इतने बड़े मूर्ख नहीं है, ठीक है। ये तेरा कमेंट चल भी नहीं रहा। अगर मुझे विवेक की ज़मीन का लालच होता तो विवेक को 2 साल पहले मर जाते विवेक जी। ऐसा पेशेंट 2 दिन में मर जाएगा और केयर नहीं करूँगी तो मैं। और कभी कहते हैं कि वीडियो बनाती रहती है, विवेक की सेवा नहीं करती। तू सेवा करने आ रहा है इसकी 2 साल से विवेक की, मैं सेवा नहीं कर रही तो तू कर रहा है। तेरे खानदान का आ रहा है, तेरा रिश्तेदार आ रहा है, कौन आ रहा है विवेक की सेवा करना? अरे सेवा करने भी तो मैं ही आ रही हूँ विवेक की, नीच। ये बता तू, सड़ के मरेगा जा तू। तेने मेरे पति के तो कीड़े पड़ रहे हैं, पर तेरे भी कीड़े ही पड़ने हैं एक दिन। जिस दिन तू मरेगा ना, लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे तेरे भी। मैं अपने पति के कीड़े निकलवाए रही हूँ, तू निकलवाए भी नहीं सकता। इस लायक हो जाएगा, भगवान तुझे इस लायक करेगा कि तू कीड़े निकलवा सकता। देख मेरे श्याम बाबा है, देख ये, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, पर मैं आज अपने दिन से इनकी पूजा करती हूँ। अगर तू मेरे साथ बुरा कर रहा है, बुरा देखना चाहता है, तो ये तुझे सजा देगी,
ये देंगे तुझे सज़ा, ध्यान रखना, ये मेरी मैया है, ये देंगी तुझे सज़ा। मैं तो देख काट भी जैसे मेरी कट रही है, लेकिन तू काट भी नहीं पाएगा, क्योंकि तू इतने गलत कमेंट कर रहा है, ठेस पहुँचती है हम लोगों को। सोच रहा था कि साक्षी रोकर वीडियो बना देगी, साक्षी रोएगी नहीं, अब रोएगी तो अपनी किस्मत पर रोएगी, तुझे तो तेरे कमेंट पे बिल्कुल नहीं रोने की। और आज के बाद तू कितनी आइडिया बनाना ना, तो तुझे मैं कभी रोकने से तुझे कुछ नहीं मिलने का, भगवान से डर, आज भी कह रही हूँ मैं, ठीक है। और उस दिन भी कह रही थी, अब तू छक्का कमेंट करना, तेरे कमेंट के ऊपर मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ना है कि मैं अपने दिमाग की सारी एनर्जी तेरे पर खर्च करूँ। मुझे तो और ही बातों पर खर्च करने की ज़रूरत है, और ही बातें खर्च, और बातों के लिए ही मेरे पास दिमाग नहीं रहता, मैं पागल हो जाती हूँ। तो अब मैं तेरे पर कोई खर्च नहीं करने की। और वो बहन है जो सीआरपीएफ में बताती है, तो मैं बहन तुझे बता दूँ, तू अपनी जगह सही है, क्योंकि तुझे यही पता होगा, लेकिन विवेक जी सीआरपीएफ में नहीं है, वो किसान थे। अगर सीआरपीएफ में होते तो मैं यूट्यूब पर आकर इस कुत्ते की बकवास न सुनती, ठीक है। तो मैं यहीं करती हूँ व्लॉग को एंड, और सभी भाई बहनों को दिल से धन्यवाद करती हूँ, कितना प्यार और सपोर्ट करते हो। और अगर मेरी किसी वीडियो का बुरा लगे, किसी शब्द का बुरा लगे इस वीडियो में, तो अपनी बहन या अपनी बेटी समझकर मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था 2 साल के अंदर। आज मुझे इतना बड़ा गुस्सा आया है, क्योंकि गुस्सा इसलिए आया था, अगर बंदा सही होता है, उसको कोई गलत कहता है ना, तो वो बर्दाश्त नहीं हो पाता है। तो इस वजह से मैंने आज वीडियो में जो भी कोई कड़वे शब्द कह दिए होंगे, तो सभी भाई बहन मुझे माफ़ कर देना। लेकिन ये वीडियो उस बंदे के लिए है बस, बाकी किसी के लिए नहीं है। बाकी आप सबकी हमेशा आभारी रहूँगी, आज भी हूँ और कल भी रहूँगी। धन्यवाद।